किसी भी प्रोग्राम को व्यवस्थित करने के लिए और उस प्रोग्राम को रीयूज में लाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बारे में। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है? इसका मतलब होता है वैसा प्रिंसिपल जिसके अनुसार क्या होता है, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि वो दिए गए कार्य को संपूर्ण या कर सके, पूरा कर सके। ओके, तो एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो होता है ये कोड को व्यवस्थित करने और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक शैली है कहो या फिर एक पद्धति है। शैली कहो या पद्धति कहो, ठीक है। तो दो प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम का। कितने प्रकार के? दो प्रकार के प्रोग्रामिंग पैराडाइम का इस्तेमाल किया जाता है। पहला आपका स्ट्रक्चर्ड, पहला क्या है? स्ट्रक्चर्ड, और दूसरा आपका OOP। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में क्या आ जाता है आपका? इसमें C और पास्कल जैसे आ जाते हैं। इसमें आ गया आपका कौन सा? C++, जावा एक्सेट्रा। ये क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++, C#, ये सभी किस में आ जाते हैं? OOP में। ओके, तो देखो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या करता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आपका ये बड़े टास्क को, किसको? बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में, किसमें? छोटे छोटे टास्क में विभाजित करने पर केंद्रित होता है। उसको बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया, फिर हर एक के लिए क्या करेगा? फंक्शन को डिफाइन करता है। तो क्या करता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडाइम की? क्या करता है? इंकरेज करता है ब्रेकिंग डाउन अ गिवन टास्क, दिए गए टास्क को इन ए स्मॉलर टास्क एंड राइटिंग फंक्शन फॉर ईच टास्क। हर एक टास्क के लिए क्या करता है? फंक्शन को लिखता है एंड कैरी आउट इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फंक्शन। इन सारे फंक्शन के इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करना होता है। यानी प्रत्येक कार्य के लिए एक फंक्शन लिखा जाता है और इन फंक्शनों के परस्पर संपर्क के माध्यम से प्रोग्राम को तैयार करता है, ठीक है। और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है वो होता है आपका C एंड पास्कल। ओके, अब बात करते हैं अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स का, तो उसमें आता है आपका C++, जावा और C# ये सभी आते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट के निर्माण और डेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, ठीक है, और मेथड्स, जिसको हम लोग कार्य भी बोलते हैं, पर आधारित होता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो होता है ये इंकरेज करता है क्रिएशन एंड इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाना और उसके परस्पर संबंध के ऊपर। ओके, उस पर आधारित होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वास्तविक दुनिया की, जो रियल वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, तो ऑब्जेक्ट जो होता है रियल वर्ल्ड की एक यूनिट का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रत्येक ऑब्जेक्ट में विशिष्ट डेटा और कार्य हो सकते हैं। विशिष्ट डेटा और कार्य हो सकते हैं। तो विशिष्ट डेटा में मतलब क्या हो गया? एट्रीब्यूट्स, एंड कार्य का मतलब क्या हो गया? मेथड्स। एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं। तो पाइथन भी आता है इसी में आपका, जावा भी आता है, C++ भी आता है, ये सभी किस में आ जाते हैं? OOP। लेकिन पाइथन एक चीज़ और है इसमें। पाइथन क्या करता है? ये दोनों, इन दोनों को सपोर्ट करता है। पाइथन सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को भी सपोर्ट करता है, यानी दोनों को ये सपोर्ट करता है। तो चलिए दिखते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि पाइथन का दृष्टिकोण क्या करता है पाइथन, ठीक है। अगर पाइथन के दृष्टिकोण से हम देखें तो पाइथन स्ट्रक्चर्ड और OOP दोनों का समर्थन करता है, जिससे इन दोनों प्रकार के प्रोग्रामिंग स्टाइल को आसानी से लिखा जाता है। दोनों प्रकार के प्रोग्रामिंग स्टाइल से पाइथन के कोड को लिखा जाता है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग क्लास एंड
ऑब्जेक्ट की। किसकी बात करेंगे हम लोग? क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। क्लास क्या? सवाल यहाँ आता है क्लास क्या है? तो क्लास में क्या होता है? डेटा। क्लास में क्या होता है? डेटा और मेथड्स। क्लास में डेटा भी होता है और क्लास में मेथड भी। क्लास में क्या है? डेटा और मेथड। एक क्लास जो है ना, ये ब्लूप्रिंट की तरह होता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? या टेम्पलेट कह सकते हो, ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट की तरह, जिससे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्लास एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट की तरह होता है जिससे कि ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। क्लास में क्या होता है? तो क्लास में होता है डेटा और क्लास में होता है मेथड। डेटा में क्या होता है? क्लास में डेटा और मेथड जो एक्सेस किया जाता है और मैनिपुलेट भी किया जाता है। किसको? ये क्लास के डेटा को एक्सेस भी किया जाता है और मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। ये डेटा और डेटा एट्रीब्यूट्स या कहो, डेटा कहो या एट्रीब्यूट्स कहो, आपका मेथड्स को परिभाषित करता है जो ऑब्जेक्ट में मौजूद होंगे। किस में होंगे? ऑब्जेक्ट में। तो क्लास को अगर आपको डिफाइन करना तो सिंटैक्स आपका क्या होगा? CLASS, क्लास। और जो क्लास का नाम होगा वो क्या होगा? जो लिखोगे आइडेंटिफाई, इसका पहला लेटर क्या होना चाहिए? नेम का NAM। फॉर एग्जाम्पल हमने बनाया, तो चलो जैसे लास्ट टाइम बताया था एम्प्लॉय, समझने में आपका आसान होगा। एम्प्लॉय, ठीक है, कॉलन देना नहीं भूलेंगे। तो ये आपका सिंटैक्स है। तो क्या लिखना जरूरी है आगे में? क्लास, E कैपिटल में। तो इससे पता चलता है क्या आपका? क्या पता चलता है इससे? एम्प्लॉय क्या है? क्लास है। ठीक है, तो क्लास जो होता है वो जेनरिक है। जेनरिक का मतलब क्या हो गया? नेचर में, प्रकृति में। अगर नेचर वाइज बात करो तो क्लास आपका जेनरिक है। वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? स्पेसिफाइड है, विशेष। क्या है? स्पेसिफिक है। ओके, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक क्लास का उदाहरण होता है। ऑब्जेक्ट किसका उदाहरण होता है? क्लास का। ठीक है, बर्ड की अगर मैं बात करूं तो बर्ड क्या है? क्लास। बर्ड क्या है? क्लास। और बर्ड के अंदर के ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बर्ड इज ए क्लास। स्पैरो, क्रॉ, ईगल विगल, जितने भी तरह के पक्षी का नाम दे दो, कबूतर से लेके हर एक चीज़, ये सब क्या कराएंगे? ऑब्जेक्ट। किसके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे? बर्ड के क्लास का। कौन से क्लास का? बर्ड क्लास में बाकी जितने भी पक्षी के नाम डालोगे वो सब क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ओके, अगर मैं प्लेयर नाम से एक क्लास बनाऊं, क्या बनाऊं? प्लेयर नाम से, तो प्लेयर में कौन आएंगे? रोहित शर्मा और MS धोनी। ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इनका क्लास क्या है? क्रिकेटर का तो नहीं बोला, इसमें तो फुटबॉल प्लेयर भी हो सकता है, हॉकी प्लेयर भी हो सकता है, टेनिस प्लेयर भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, चेस खेलने वाला भी हो सकता है, ताश का पत्ती खेलने वाला भी हो सकता है, भाला फेंकने वाला भी। हाँ, तो ये सब क्या है आपका? प्लेयर। ये क्लास आ जाते हैं। अब प्लेयर में ही आपका, अगर मैं क्रिकेटर बनाऊँ तो उसमें कौन से क्लास के आएंगे? सेम कैटेगरी क्रिकेटर। हाँ, लेकिन उसमें भी मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। तो वो क्या हो गया? क्लास। और क्लास के जो नाम होंगे, जो भी क्रिकेटर होंगे या फिर कुछ भी होंगे। अगर मैं प्लेयर की बात करूं तो प्लेयर में अगर मैं क्रिकेटर बनाता हूं, फुटबॉलर, क्रिकेटर, टेनिस प्लेयर, चेस प्लेयर, जितने भी गेम को मैं इसमें डालूंगा वो सब खेलने वाले को क्या कहेंगे? प्लेयर। अब उनके क्लास में अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे। तो ये आगे चल के हम लोग जानेंगे कि क्लास के अंदर भी क्लास डिफाइन किया जाता है। ठीक है, लूप करने। तो ऑब्जेक्ट में अपने स्वयं के स्टेट मतलब क्या होता है? अवस्था। डेटा एट्रीब्यूट के विशिष्ट मान होते हैं
ये मेथड्स का उपयोग कर सकता है। किसका इस्तेमाल करेगा? मेथड्स का। ओके, सो ऑब्जेक्ट का निर्माण